हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। जी कोचिंग में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान में जारी सतत काल। ये टेंस नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग टेंस नंबर 1 पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तुरंत ही, और पुरानी वीडियोस भी आपके लिए देखना आसान हो जाए। अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को रिकमेंड भी करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ते हैं हम लोग। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। याद रखें, कार्य इसमें जारी रहता है, खत्म नहीं होता, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। ये आपको याद रखना है। अगर इसमें समय दे दिया से करके तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिलहाल एग्जाम्पल देखें। मोहन एक पत्र लिख रहा है। किशोरी गा रही है। इसमें रही है आया, रहा है आया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान बहुत आसान है। इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और फॉर्मूला। रूल नंबर 1 में दिया हुआ है ही, शी, इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। इसको याद रखें, एक वचन सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे। आई के साथ एम लगाते हैं। इसको आपको याद रखना है, आई के साथ एम लगाते हैं। रूल नंबर 2 में वी, यू, दे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। तो बात क्लियर हो गई। आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है। रूल नंबर 3 कह रहा है कि वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाओ। फॉर्मूले से और बात समझ में आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट रखें, फिर इज एम आर रखें। देख लें कि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, आई है तो एम, बहुवचन है तो आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, बकाया चीज़ें इसके बाद में, और टाइम सबसे आखिरी में। हालांकि टाइम को हम शुरू में भी रख सकते हैं, अभी आखिरी में रख कर चलते हैं। फिर इसके बाद जो है आसानी हो जाएगी, कहाँ रखना है तो खुद ही समझ में आ जाएगी बात। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह जा रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं, ये सब्जेक्ट आ गया आई, रहा हूँ के लिए एम लग गया, और पढ़ रहा के लिए रीडिंग, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई के साथ एम और रीड में आईएनजी। तुम खेल रहे हो, तुम यहाँ बहुवचन है, इसके साथ आर लगाओ। खेलने को प्ले बोलते हैं, रहे को आईएनजी। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। वह जा रही है, वह को शी बोला यहाँ पर, और शी एक वचन है इसलिए है कि अंग्रेजी इज आ गई। शी इज, जा रही के लिए गोइंग, शी इज गोइंग, वह जा रही है। मैं एक सेब खा रहा हूँ, सब्जेक्ट है इसमें मैं, हूँ के लिए आ गया एम, आई एम। खाने को ईट बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगाना है फॉर्मूले के हिसाब से। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं एक सेब खा रहा हूँ। हम कहानी सुन रहे हैं, हम इसमें सब्जेक्ट है, कहानी ऑब्जेक्ट है, सुन रहे इसमें वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है। वी आर, वी बहुवचन है इसलिए आर लगाया। सुन रहे को बोलेंगे हेयरिंग, वी आर हेयरिंग स्टोरी, हम कहानी सुन रहे हैं। कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है तो ये आपको याद रखना है कि हुआ है सेंटेंस में आए तो हुआ है भी रहा, रही, रही की तरह ही है। द डॉग इसमें सब्जेक्ट हो गया, है के लिए इज लगा दिया। बैठा हुआ और बैठ रहा ये सिटिंग हो गया। द डॉग इज सिटिंग, कुत्ता बैठा हुआ है सड़क पर, यानी ऑन द रोड।
कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है। ये लड़कियां अपने घर में अपनी किताब पढ़ रही हैं। सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप इस लंबे सेंटेंस को बनाने में आपको आसानी लगेगी। ये लड़कियां सब्जेक्ट हो गया, दीज गर्ल्स पढ़ रही हैं, आर रीडिंग। अब क्या बचा, अपने घर में अपनी किताबें। तो हम पीछे से चलेंगे, पढ़ रहे हैं को भूल के छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अपनी किताबें, देयर बुक्स, अपने घर में, इन देयर होम। ये लड़कियां अपने घर में अपनी किताबें पढ़ रही हैं। सेंटेंस को पहले शुरू से लिया, ये लड़कियां दीज गर्ल्स पढ़ रही हैं, आर रीडिंग। अब ये पढ़ेंगे अपनी किताबें अपने घर में, देयर बुक्स इन देयर होम। आज मुन्ना बाबू कक्षा में हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो ये आज यानी टुडे आखिरी में रख दिया, और मुन्ना बाबू सब्जेक्ट है, मुन्ना बाबू पढ़ा रहे हैं, इज टीचिंग हमें, अस क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। मुन्ना बाबू इज टीचिंग अस इंग्लिश इन द क्लास टुडे। नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल 2 नियम पढ़ना है। रूल नंबर 1, इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। रूल नंबर 2, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाना है। सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, बनाना एकदम आसान है। मैं, आई, नहीं हूँ के लिए आ गया एम नॉट, उड़ा रहा के लिए फ्लाइंग, आई एम नॉट फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट है इसमें पतंग, अ काइट, आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। वे घर नहीं जा रहे हैं, वे इसमें सब्जेक्ट आ गया, दे के साथ हैं कि अंग्रेजी आर लगाते हैं, और नहीं के लिए नॉट, दे आर नॉट गोइंग होम, वे घर नहीं जा रहे हैं। वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा वाले सेंटेंसेस को इट सब्जेक्ट से बनाया करें। वर्षा नहीं हो रही है तो इसको इट इज़ कर दें, इट इज़ नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही, इट इज़ नॉट रेनिंग। आज हवा नहीं चल रही है, विंड इज़ नॉट ब्लोइंग टुडे, विंड इज़ नॉट ब्लोइंग टुडे, इसमें टुडे नहीं लिखा है, समझ लिए कि आखिरी में विंड इज़ नॉट ब्लोइंग टुडे। तो नेगेटिव भी इसके आसान है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमसे क्या कह रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कह रहे हैं कि रूल नंबर 1, क्या से शुरू वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। क्या से शुरू वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर बिल्कुल शुरू में लगाते हैं। याद रखें दोस्तों, सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो वो यस और नो टाइप है, उसमें क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाएंगे, वाट नहीं लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे, इज एम आर, एक वचन सब्जेक्ट है तो इज शुरू में लगाएंगे, बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर शुरू में लगाएंगे, और अगर आई सब्जेक्ट है मैं तो उसमें एम शुरू में लगाएंगे। ये फॉर्मूला है इसका, इज एम आर शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट। अगर होगा, ब्रैकेट में रखा है ना, देखो ब्रैकेट में, नॉट अगर होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये रूल नंबर 2 दिया भी है कि अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। चलिए इसके सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वह खेल रहा है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया, मैं और हूँ के लिए एम लगाते हैं, तो मैं हूँ को आई एम कहने की बजाय यहाँ पर क्या की वजह से उल्टा पढ़ेंगे, एम आई। यहाँ पर क्या और हूँ की अंग्रेजी एम है, एम आई। क्या मैं पढ़ रहा, रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वह खेल रहा है, यहाँ वह की वजह से इज की अंग्रेजी क्या की शक्ल में शुरू में आएगी। क्या वह है, इज ही। खेल रहा, प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। क्या तुम अंडे खरीद रहे हो, यहाँ पर तुम के साथ हो की अंग्रेजी आर आएगी तो आर को शुरू में रखना पड़ेगा। आर यू बाइंग, क्या तुम खरीद रहे हो एग्स, अंडे, क्या तुम अंडे खरीद रहे हो। क्या वह नहीं आ रहा है, यहाँ पर आएगा वह एक वचन सब्जेक्ट की वजह से इज शुरू में आएगा, इज ही नॉट कमिंग।
क्या वह नहीं आ रहा है? तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो यस और नो टाइप होगा। उसमें क्या की अंग्रेज़ी वर्ड नहीं लगाना है, बल्कि इज़, एम, आर को ही शुरू में रखना है। रूल नंबर 2 पर चलते हैं, 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ये क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाक्य के बीच में होंगे तो क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल शुरू में रखते हैं, इसके बाद फिर इज एम आर लगाते हैं। ये फार्मूला सेम ऊपर वाला फार्मूला है। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं? गुरुजी को द टीचर बोलते हैं। क्या बीच में आ गया, इस क्या की अंग्रेजी वर्ड पहले आएगी। गुरुजी एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा दिया। व्हाट इज द टीचर, पढ़ा रहे को बोलते टीचिंग। व्हाट इज द टीचर टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी वेयर, ये शुरू में आ गई वेयर, और तुम के साथ आर लगता है इसलिए आ गया वेयर आर यू। जा रहे को गोइंग, क्वेश्चन मार्क। यह लड़का सच क्यों नहीं बोल रहा है, सेंटेंस थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखें। यह लड़का सच क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि अंग्रेजी शुरू में आ गई वाई। यह लड़का एक वचन सब्जेक्ट है तो लगेगा इज दिस बॉय, वाई इज दिस बॉय। नॉट भी सेंटेंस में है तो लगा दिया वाई इज दिस बॉय नॉट, और सच के साथ स्पीक लगाते हैं तो हो गया स्पीकिंग द ट्रूथ। याद रखें, सच के साथ स्पीक और झूठ के साथ टेल। सच के साथ स्पीकिंग, झूठ के साथ टेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस, तुम अपना कार्य बाजार में कैसे कर रहे हो। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है मगर ध्यान से देखें। कैसे को बोलते हैं हाउ, ये शुरू में आ गया हाउ। तुम बहुवचन है इसलिए लगा आर यू। हाउ आर यू, कर रहे की अंग्रेजी डूइंग आ गई। हाउ आर यू डूइंग योर वर्क, अपना कार्य। इन द मार्केट, याद रखें यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई। मेरा भाई तुम्हें क्यों नहीं पीट रहा है, इसमें नहीं भी समावेश किया है। मेरा भाई तुम्हें क्यों नहीं पीट रहा है, क्योंकि अंग्रेजी शुरू में आएगी वाई। मेरा भाई एक वचन है इसलिए आ गया इज माई ब्रदर, नहीं के लिए नॉट आ गया। वाई इज माई ब्रदर नॉट बीटिंग यू, बीटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आखिरी में। वाई इज माई ब्रदर नॉट बीटिंग यू, मेरा भाई तुम्हें क्यों नहीं पीट रहा है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि हु यानी कौन या किसने, स्वयं एक सब्जेक्ट है। हु स्वयं एक सब्जेक्ट है, इसके साथ अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। ये देखें, तुम्हें कौन बुला रहा है, सेंटेंस शुरू कर दी और इसका फॉर्मूला लास्ट में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तुम्हें कौन बुला रहा है, कौन की अंग्रेजी पहले आ गई हु। ये एक वचन कहलाएगा इसलिए हु इज, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, कॉलिंग। तुम्हें ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू। तुम्हें कौन चिढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू। तुम्हें कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग यू। उसे कौन चिढ़ा रहा है, हु इज टीजिंग हर। हमें आज कक्षा में अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, कौन की अंग्रेजी शुरू में आएगी हु इज, एक वचन माना जाता है इसलिए हु इज, और पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग, इसमें ऑब्जेक्ट अस है। हु इज टीचिंग अस इंग्लिश इन द क्लास टुडे, आज कक्षा में हमें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। इस कक्षा में कौन कौन पढ़ रहा है, ये कौन कौन बहुवचन का सेगा है, बहुवचन। तो हु आर स्टडिंग, पढ़ रहा है यानी अध्ययन कर रहा है। हु आर स्टडिंग, कौन कौन पढ़ रहा है। आर इसलिए लगा है क्योंकि ये बहुवचन बन रहा है। हु आर स्टडिंग इन दिस क्लास, इस कक्षा में। इस कक्षा में कौन कौन पढ़ रहा है, ये इसका फॉर्मूला आखिरी में दिया है। हु के साथ इज या आर आएगा, एम नहीं आएगा। फिर नॉट अगर होगा तो रखेंगे वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आसानी से इजीली समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको रिकमेंड भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।